देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों का। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा बुरहानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने नेपा नगर विधानसभा के ग्राम डोईफोड़िया में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। और मीडिया से चर्चा के दौरान जगदीश देवड़ा ने पूर्व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अरुण यादव को लेकर कहा कि अरुण यादव और जितने भी कांग्रेस नेता हैं वह जो बोल रहे हैं यह उनकी बौखलाहट है, वह विचलित हो रहे हैं। दिल में बसे हैं सबके, लेकिन जितना विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, कोई कांग्रेस का नेता बता नहीं सकता है कि हमने कौन से काम किए। एक काम नहीं, इस हिंदुस्तान की दशा और दिशा दोनों बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आप स्मरण करें, अरुण यादव और ये जितने भी जो कांग्रेस के नेता जो बोल रहे हैं, ये विचलित हो रहे हैं। ये इनकी बौखलाहट है। जो हिंदुस्तान में जो अपार उत्साह दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, जो अटूट विश्वास दिख रहा है, मोदी जी के प्रति जो भरोसा दिख रहा है, उससे विचलित हो रहे हैं। हजारों कांग्रेस के नेता जो जिनकी पूरी उम्र हो गई कांग्रेस में, वो कांग्रेस छोड़ करके आ रहे हैं। अरुण यादव उनसे ही पूछे। बुरहानपुर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस अरुण यादव, कांग्रेस के प्रत्याशी नरेंद्र पटेल, पूर्व प्रदेश कृषि मंत्री सचिन यादव सहित क्षेत्रीय नेता जामा मस्जिद के बाहर मुस्लिम जनों सहित पेश इमाम को बधाई दी और साथ ही भाजपा के नेताओं को मुंगेरी लाल से नवाजा और कहा कि सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। ईद, नवरात्र, चेटी चंद ये तमाम त्योहारों की मैं सबको ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे ईद का पावन पाठ आज मौका है और हम सब अल्लाह ताला से, ईश्वर से सबको यही प्रार्थना करते हैं कि विश्व कल्याण हो, देश का कल्याण हो, देश प्रगति उन्नति करे, भाईचारा देश में कायम हो। जो फासिस्टवादी ताकतें देश में काम कर रही है, उनसे मुकाबला करने का संबल ईश्वर और अल्लाह हमको प्रदान करे। यही हम आज ईश्वर और अल्लाह हम 400 पार की बात लगातार मुंगेरी लाल के हसीन सपने, आपने वो सीरियल देखा होगा जिसमें मुंगेरी लाल हसीन सपने देखा करते हैं, वही सपने भारतीय जनता पार्टी देख रही है। बुरहानपुर में ईद मिलन के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं और सभी खंडवा लोकसभा क्षेत्र के नुमार के जिले के सभी भाइयों को मेरी ईद की मुबारकबाद। साथ में नवरात्रि का पर्व भी चल रहा है और निमाड़ में खासतौर पर गंगोर का त्योहार बहुत अच्छे से मनाया जाता है। मैं सभी हिंदू भाइयों को भी गंगोर त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नया वर्ष भी हिंदू रीति रिवाज से गुड़ी पड़वा का दिन आज तीसरा चौथा दिन है, तो मैं सभी लोगों के लिए ईश्वर से कामना करता हूँ कि हमारा खंडवा निमाड़ क्षेत्र के सभी निवासियों को ईश्वर संपन्न बनाए, खुशहाली दे और यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको अपने अपने स्तर से सभी को संपन्न बनाए। जीत के प्रति कितने आश्वस्त? जीत के प्रति बिल्कुल 100% आश्वस्त हूँ। छिंदवाड़ा में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय स्पेशल प्लेन से छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां इमली खेड़ा हवाई पट्टी में कैलाश ने मीडिया से चर्चा की और साथ ही छिंदवाड़ा भाजपा की जीत पक्की होने की बात कही। और उन्होंने बताया कि 12 अप्रैल को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी छिंदवाड़ा में सभा को संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारियां की जा रही हैं। छिंदवाड़ा हम इस बार बिल्कुल जीतेंगे। हम 29 के 29 सीट जीतने वाले, उसमें छिंदवाड़ा भी एक है, हम निश्चित रूप से जीतेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का छिंदवाड़ा प्रोग्राम है, कॉमन राइट पे आप बता दें क्या? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 12 तारीख को आ रहे हैं, उनकी सभा है और उस सभा में जनता में भी उत्साह और कार्यकर्ता में भी उत्साह है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की छवि है तो लोग उनको सुनना चाहते हैं और हमारी भी इच्छा है कि हम अच्छी व्यवस्था करें जिससे लोग आराम से राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुन सकें। ग्वालियर खाद्य एवं औषध प्रशासन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 12.5 लाख रुपए कीमत का मावा जब्त किया है। वहीं मुखबिर की सूचना पर इस मावे को पकड़ा गया है। फिलहाल ये पता नहीं लगा है कि भिंड से ये मावा किसने और कहां से लिए भेजा था।
गौरतलब है कि मुरैना भिंड से बड़ी मात्रा में रोजाना मावा दूर दराज शहरों में भेजा जाता है। कई बार ये सिंथेटिक भी पाया गया है, इसलिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग समय समय पर कार्रवाई करता रहता है। विभाग को सूचना के आधार पर अलग अलग स्थानों से 2 गाड़ियां मावा की पकड़ी गई थी। इसमें एक गाड़ी में लगभग 1160 किलोग्राम मावा था, दूसरी गाड़ी में 3800 किलोग्राम मावा था। दोनों गाड़ियों से नमूना जांच के लिए लिए गए हैं मावा के, और मावा जब्ती में ले लिया गया है। आगे क्या कुछ फर्दर कार्रवाई की जा रही, कौन लोग थे, क्या कुछ पहचान हो पाई? अभी इसमें जो मावा के जो ड्राइवर थे, गाड़ी जो चालक थे, उन्हीं से मावा की कार्रवाई की गई। चूँकि मावा भिंड से आता है, तो जिस तरीके से वो दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे वो अग्रिम कार्रवाई उन पर की जाएगी। खबर सागर से है, जहां मकरोनिया रेलवे स्टेशन के पास 15 वर्षीय किशोरी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मकरोनिया स्टेशन पर एक पुलिस को सूचना मिली है, जिसमें एक नाबालिग 15 से 17 साल का एक बच्चा है, जिसकी हत्या की सूचना पुलिस को मिली थी। इसमें बच्चे को बताया गया है कि बच्चा अपनी नानी के यहाँ से पथरिया से आ रहा था एवं उसकी एक आरोपी से बहस हुई, जिसमें आरोपी ने उसके ऊपर चाकू से वार किए हैं और पुलिस इसमें तलाश कर रही है और जल्दी ही इसमें आरोपी का नाम पर खुलासा किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नरसिंहपुर पहुंचे। इस दौरान मौसम खराब होने की वजह से मुख्यमंत्री जबलपुर पहुंच गए। अचानक सीएम को अपने बीच देखकर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की भीड़ भाजपा कार्यालय पर लग गई। इस दौरान सीएम यादव ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि हम सब का चुनाव कमल के फूल पर टिका है। सबका दायित्व क्या बनता है, हमारा सब कुछ चुनाव कहाँ पे टिका है, कमल के फूल पर, विरोधी पार्टी के चुनाव चिन्ह पे। हमारी विजय कहाँ मिलेगी, चुनाव के चिन्ह पे। इसलिए हमको वो संकेत समझना है, हमारी पूरी ताकत, क्षमता, योग्यता लगा करके ये जो चुनाव है निर्णायक दौर का भारत को भव्य, दिव्य और बहुत आगे बढ़ाना है। ग्वालियर नार्दर्न पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के लोहे के एंगल चोरी करने के मामले में बिजौली पुलिस ने एक आरोपी को बंटी को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से लाखों के लोहे एंगल बरामद किए गए हैं और जिस वाहन से यह एंगल बरामद किए गए हैं उसे भी बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में अंबा बंटी सिंह को गिरफ्तार किया है और इसके खिलाफ भिंड, मुरैना और ग्वालियर के कई थानों में चोरी, मारपीट, लूट के अपराध भी दर्ज हैं। ये ऐसे था कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन की जो है नॉर्दर्न पावर ग्रिड लाइन से काफ़ी टाइम से जो है एंगल्स चोरी हो रहे थे। तो उसमें जो है हमने एक चोरी की घटना इसमें एफआईआर हुई थी और जो गाड़ी थी जो चोरी करके भाग रही थी और जो उसमें सामान था वो पूरा बरामद हो गया था। तो काफ़ी दिन से जो है हम इसकी तलाश में जुटे थे। इसमें जो है ड्राइवर जो कि गाड़ी लेके आया था, जिसने भाड़े पे दे रखी थी, उसको भी हमने पूछताछ में शामिल किया है, वो हमें मिल गए हैं। और उसके बाद में जो एक आरोपी है इसमें, जो कि वहाँ मौके पे आया था और उसने अपने ही एक रिश्तेदार के साथ में जो है ये घटनाक्रम को अंजाम दिया था, जहाँ पे वो बताते थे कि वो बिजली के ठेकेदार हैं और उसी के थ्रू जो है वो अपनी गाड़ी हायर करवाते थे और कुछ लेबर को लेके आते थे और एंगल चुराते थे। ग्वालियर में ईद का त्यौहार बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं शहर की प्रमुख मस्जिदों और ईदगाहों पर ईद की नमाज अदा की गई। इस दौरान सभी नमाजियों ने देश में अमन, चैन और आपसी भाईचारे की दुआ की। इसके बाद मस्जिद में मौजूद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। मस्जिद में जो नमाज ईद पढ़ी गई है, ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रमज़ान शरीफ के आखिर में एक तोहफ़ा अता किया है। रमज़ान शरीफ के इख्तिताम पर हम ईद की शक्ल में ये ईद की नमाज़ अदा करते हैं और इसमें सबसे अहम हमारा जो काम रहता है वो गरीबों की, यतीमों की और जो ज़रूरतमंद है उनके लिए उनकी मदद करना, उनको फ़ायदा पहुँचाना। हमारा इस्लाम हमें इसकी दावत देता है कि हम जिस तरह खुशियाँ मना रहे हैं, इस तरह हमारा कोई भाई, हमारा कोई भी चाहने वाला इंसान जिसको अल्लाह ने इंसान बनाया है वो परेशान ना रहे। उनकी परेशानियों को भी मद्देनज़र रखना है और उनका भी ख्याल रखना है। यही हमारा आज का बिलखुसूस
पैगाम है। सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा और ग्वालियर के जितने ग्वालियर वासी हैं हमारे, उनको सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। आज मोती मस्जिद में 8:30 बजे ईद की एक विशेष नमाज अदा की गई और इस नमाज को जो है यहाँ पर मोती मस्जिद के अंदर बड़े अच्छे से अदा किया गया। और आज एक विशेष नमाज होती है क्योंकि रमज़ान के बाद आज जो है सब लोगों ने जो रोज़े रखे थे उसके बाद एक ईद का जो है ईद उल फित्र का एक खुशी का त्यौहार है आज। तो इसके उपलक्ष्य में आज मोती मस्जिद में एक विशेष नमाज का जो है आयोजन हुआ था, यहाँ पर बहुत अच्छे से इसको अदा किया गया। मुस्लिम समाज का जो कोई भी फेस्टिवल हो, वो जो उसका मैसेज है वो मैसेज है कि एक दूसरे को गले लगाया जाए। और ईद का भी सबसे बड़ा संदेश यही है कि आपने देखा होगा कि नमाज होने के बाद सब लोग एक दूसरे के साथ ईद मिल रहा है और सारे ही समाज के लोगों के साथ इस ईद मिलने का बताया गया है। कोई अगर आपसे किसी की कोई अंदर की लड़ाई झगड़ा है या किसी भी तरीके की कोई बात है तो उस सबको भी भूल के हम लोग आगे बढ़ें, यही संदेश देती है हमारी ईद। ग्वालियर महिला आरक्षक के साथ बंधक बनाकर अभद्रता करने वाले 5 लोगों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने, अवैध निरोध में रखने और धमकाने का मुकदमा बड़ौदा पुलिस ने दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। 3 साल का पुत्रवधू का बेटा ससुराल में था। महिला को अपने बच्चे की जान पर खतरा दिखा तो उसने थाने में आवेदन दिया और बच्चे की सुपुर्दगी की चाही। इसको लेकर पुलिस ने महिला के ससुराल वालों को थाने बुलवाया, लेकिन वह नहीं आए। जब प्रधान आरक्षक अंगूरी जोशी अपने स्टाफ के साथ आरोपियों के घर गई, तब आरोपियों ने पुलिस कर्मियों को कमरे में बंद कर दिया और उनके साथ धक्का मुक्की की। थाने पर जो है एक आवेदिका जो है महिला, उसके द्वारा आकर वहाँ पे अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई कि मेरे ससुराल में 3 माह के बच्चे को ससुराल वालों ने रख लिया, वो बच्चा मुझे दिलवाया जाए, मेरा बच्चे के साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो उस पर से जो है वहाँ महिला जो स्टाफ हमारी ऊर्जा डेस्क की महिला स्टाफ है, वहाँ प्रधान आरक्षक अंगूरी हैं, उनके द्वारा उनके परिजनों को फ़ोन करके बोला गया कि इसको बच्चे को सुपुर्द कर दें या थाने पे ले आएँ। उस पर से जो है वो लोग पहले से एकत्रित थे और महिला पुलिस स्टाफ को अंदर मकान के अंदर गेट लगा लिया और बंद करके उनके साथ धक्का मुक्की करी कि हम बच्चे को नहीं देंगे। मध्य प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को मसल्स प्रॉब्लम थी, क्योंकि मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।